हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल को। क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? मोल। तो हम जो मोल जो टर्म है उसको हम पूरा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम मोल को डिफाइन करते हैं तो मोल का डिफिनेशन क्या होता है? तो मोल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी प्योर सब्सटेंस का ये कंटेन करता है एज मेनी यूनिट पार्टिकल्स as there are number of atoms in exactly 12 ग्राम of pure C12 isotope। मतलब 12 ग्राम of C12 कार्बन का आइसोटोप जो 12 ग्राम है, उसमें जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उतना ही 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स होगा। तो हम मोल को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जब 12 ग्राम कार्बन में जो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना ही पार्टिकल्स किसी भी अदर सब्सटेंस के 1 मोल में होगा। तो ये इसका डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? तो मोल का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज contain as many entities as there are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 में जितना पार्टिकल्स होगा 12 ग्राम में, उतना ही 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा। अगर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ये होता है उस एलिमेंट में। मतलब 1 मोल किसी भी चीज का अगर बोले तो आपको क्या बोलना है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट जो यूनिट होगा वो होगा एटम्स। तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना एटम्स होगा, तो क्या बोलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा कैल्शियम एटम। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ H2, मतलब H2 एक गैस है और बोल रहे हैं इसका 1 मोल बोलने का ही मतलब क्या है? जिस 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स होगा 1 मोल ऑफ H2 गैस में। 1 मोल ऑफ O3, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ O3, मतलब 1 मोल O3 में कितना O3 मॉलिक्यूल होगा? तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। 1 मोल ऑफ H2O, बहुत ही बेसिक बात लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ? 1 मोल H2O को बोलने का मतलब है कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। कंपाउंड है तो इसका बेसिक यूनिट या कंस्टिट्यूएंट यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 मोल अगर H2O है तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें Na यूनिट ऑफ पार्टिकल या 6.022 इंटू 1023 नंबर होगा, और इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रो नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है मोल कैलकुलेट करने का। क्या होता है मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे हम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये मोल निकलेगा। मोल कैसे निकालेंगे? तो एक पहला बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम बात करें जो मोल के कितने टोटल फॉर्मूले होते हैं, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नंबर एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर आपको सेम चीज यहाँ पे Na लिख सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स बाय Na। पहला बेसिक फार्मूला। दूसरा क्या फार्मूला होता है? तो दूसरा फार्मूला होता है, ये नंबर के टर्म में है। किसके टर्म में है? नंबर के टर्म में। अगर वेट के टर्म में बात करें, इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वेट के टर्म में क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर वेट या एटॉमिक मोलर वेट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मोलर वेट। किसका? किसी भी एलिमेंट का अगर मोल निकालना है तो उसका अगर वेट दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे गिवन वेट बाय क्या लिखेंगे? मोलर वेट। या अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, और ये दोनों फार्मूला हर जगह पे वैलिड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के लिए। लेकिन जो थर्ड फार्मूला है, ये फार्मूला है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम को। और ये गैस कौन सा होना चाहिए? आइडियल गैस के केस में ये फार्मूला है। तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पे STP कंडीशन मेंशन होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बाई 22.4 लीटर। तो ये तीन फार्मूला आपके पास मोल का आते हैं। पहला फार्मूला क्या है? ये पार्टिकल्स के टर्म में है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा फार्मूला क्या है? गिवन वेट बाय मोलर वेट। जो थर्ड फार्मूला है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर। यार यहाँ पे आपके पास STP कंडीशन होना चाहिए। STP कंडीशन का मतलब 1 बार प्रेशर, और यहाँ पे 1 बार प्रेशर और 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर तो है, तो इसको हम बोलेंगे STP कंडीशन। तो ये मोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, जो मोल निकालेंगे कैसे? तो मोल निकालने का 3 फार्मूला है, और एक मोल का फार्मूला है, ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है।